गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदराधरसुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदविशिष्टरसं हि दिन्यो यस्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तवनो यथार्या। बंधुओं, गोपियां कह रही हैं, अरे गोपी देख तो ये वंशी कितनी भाग्यशाली है। बोले क्यों? ठाकुर जी के अधर पर सोती है। जिन अधरों की कामना हम करती हैं उस अधर पर ये वंशी लेट जाती है। और तो और देख, ठाकुर जी इसके अपने कोमल उंगलियों से इसके सुंदर छिद्रों को आच्छादित करते हैं, अपने नासिका के मोती से इस पर छत्र रखते हैं, अपनी पलकों को खोल के बंद करके मानो इस पे पंखा चलते हैं। तब दूसरी गोपी कहती है, अरे वाह, वेणु ने तपस्या भी तो बहुत करी, बांस बन के खड़ी रही, धूप ताप सब सहती रही, एक ने आकर के बीच से काट दिया तो उस कटाक्ष को भी सहती रही, छील दिया तब भी सहती रही, सरिया से इसमें छेद किए तब भी सहती रही, इतना सहा है तब जाकर के ठाकुर जी का अधर मिला है। तो गोपियों को मानो एक गोपी कह रही है, ठाकुर जी को अति सामीप्य पाने के लिए या संसार को सहनो पड़े। और वेणु इस बात का प्रतीक है कि जो सहता है वही ठाकुर जी के अधर को प्राप्त करता है। हम गोपी ने कहां सहयो है? कछु भी तो नहीं। हम वह वेणु की तुलना कैसे कर सकें? अरे वो कितनी सह करके आई है, वाको विचार तो करो। अरे देखो तो ये वेणु के स्वर कैसे हैं। बोले क्यों? ये वेणु के स्वर पढ़ते ही हिदन्यो यानी कि हिरण जो घास चर रहे थे, हिरण जब घास चरता है तो इतना तन्मय हो जाता है कि कोई और कार्य हो रहा हो उसमें उसका मन नहीं लगता। लेकिन जैसे ही हिरण घास चर रहे थे, यहां पर गैया घास चर रही थी, तभी ठाकुर जी की वेणु की ध्वनि उनके कान में पड़ी तो कह रहे हैं कि घास मुख में लगी रह गई है, चबाना भूल गई हैं गोपियां, वो गैया और हिरण, और केवल कान उठा करके ठाकुर जी की वेणु सुन रहे हैं। एक गोपी बोली, अरे ने नीचे तो देख, सब गोपियों के नेत्र बंद हैं और किलोमीटरों दूर ठाकुर जी की लीला दिख रही है। एक गोपी बोली, ने नीचे तो देखो। बोले कहा, उन गैयान के थनन से दूध पी रहे हैं छोटे छोटे बछड़ा बछिया। एक बार को ये मान सकें कि बछिया गैया को मन वेणु पे चलो जाएगो, हिरण को मन वेणु पे चलो जाएगो, ये तो छोटे छोटे बछड़ा बछिया हैं, मुंह में दूध रह गया है, मुख थन में लगा है। अरे ये छोटे छोटे बछड़ा बछिया भी कान उठा करके वेणु सुन रहे हैं। कैसी मधुर वेणु है कन्हैया की। एक गोपी बोली, अरे देखो तो, जैसे ही इन्होंने चरण रखे हैं गिरिराज जी के ऊपर, ये गिरिराज जी पर दिखने वाले जितने भी वृक्षवल्लरी पेड़ पौधे हैं ये वृक्षवल्लरी नहीं है तो क्या है? श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः। जैसे ही राम कृष्ण यानी बलराम और कृष्ण ने अपने चरण रखे हैं तो गिरिराज रूपी किशोरी जी के हृदय के रोंगटे खड़े हो गए हैं, वही हमें वृक्षवल्लरी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तब एक गोपी बोली, अरे मैं जो देख रही हूं वो तो देखो। बोले कहा, ऊपर को देखो। बोले ऊपर कहा है? जहां जहां श्याम सुंदर चल रहे हैं वहां वहां एक बादल छत्री बना करके ठाकुर जी के ऊपर ऊपर चल लो है, ठाकुर जी के ऊपर छत्र बना करके चल रहा है, कहीं ठाकुर जी को अत्यंत धूप आकर के कष्ट प्रदान ना करे। सब गोपियां ठाकुर जी की मधुर उस लीला भाव का चिंतन कर रही हैं। एक गोपी बोली, अरे देखो तो ये कहा भयो। बोले कहा भयो? ठाकुर जी ने जाकर के दुनिया भर की सुंदर बेल लेकर के अपने कमर पे बांध ली, गले में माला बना के पहन ली, थोड़े कछु यहाँ पे घास लगा ली हैं, और देख दूर से गैयान को बुला रहे हैं, और निकुंज में बैठे ठाकुर जी को चारों तरफ से गैयान ने घेर लियो है। सब गैया जगह जगह अपनी जीभ निकाल करके घास खा रही हैं, बेल तोड़ तोड़ के खा रही हैं। ठाकुर जी को जीभ लग रही है, जोर से गुदगुदी रह रही है, और खिलखिल करके श्री श्याम सुंदर इधर उधर गिर रहे हैं, हंस रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं।